कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला साल 2022 में सामने आया था। यहाँ प्रेमी से शादी और करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक महिला ने पहले अपने ससुर और फिर पति की हत्या कर दी थी। पुलिस विभाग में स्टेनो रहे ससुर को दवाओं का ओवरडोज देकर इतनी सफाई से मारा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ससुर को रास्ते से हटाने के बाद युवती ने पति की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी। पति पर हमला करवाया लेकिन वह बच गया। 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, फिर डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा। पति हमले में तो बच गया लेकिन अपनी पत्नी के खौफनाक इरादों से नहीं। घर पर पत्नी ने उसे दवाओं का ओवरडोज दिया। 2 दिन बाद पति की तबीयत बिगड़ गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम ऋषभ तिवारी था। घटना कल्याणपुर के शिवली रोड की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया, पति की हत्या के बाद उसकी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेमी से शादी करके दूसरी जगह बसने की प्लानिंग थी। आरोपी सपना ने पूछताछ में कबूला कि मर्डर की प्लानिंग करने के लिए उसने क्राइम सीरियल देखे। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी सपना, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को पकड़ लिया है। कानपुर का ऋषभ तिवारी हत्याकांड किसी क्राइम फिल्म की स्टोरी जैसा है। शिवली रोड पर रहने वाले ऋषभ तिवारी की सपना से साल 2020 में शादी हुई थी। ऋषभ उम्र में बड़ा था, इसलिए सपना इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन घरवालों के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। उसका कृष्णानगर के रहने वाले राजकुमार नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद से ही ऋषभ और सपना में विवाद होने लगा था, क्योंकि सपना प्रेमी से अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। इसके बाद सपना ने प्रेमी राजकुमार के साथ मिलकर पति ऋषभ और ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सबसे पहले सपना ने अपने ससुर को दवाइयों का ओवरडोज देकर बेहद सफाई से मार दिया, फिर पति की सुपारी देकर उसे भी मारने का प्लान बनाया। सचेंडी थाना पुलिस ने बताया, महिला सपना ने पति ऋषभ की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी अपने प्रेमी राजकुमार गुप्ता को दी थी। राजकुमार की चकेरी भाभा नगर में ग्लास की दुकान है। इसके साथ ही वह पूर्व में सपना का क्लासमेट था। इसके चलते दोनों की नजदीकी बढ़ी और पति के हत्या की साजिश रची। सपना ने 3 लाख रुपए में पति की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। राजकुमार ने उसकी दुकान में काम करने वाला रायपुर नरवल निवासी सत्येंद्र विश्वकर्मा के साथ एक शादी समारोह से लौटने के दौरान सचेंडी थाना क्षेत्र में ऋषभ पर चापर से जानलेवा हमला किया था, लेकिन वह बच गया। ऋषभ ने जो अज्ञात बदमाशों पर हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी की जांच में पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में सामने आया कि सपना की सिर्फ राजकुमार गुप्ता से ही नजदीकी नहीं थी, घर के पास आशा मेडिकल स्टोर के संचालक से सुरेंद्र यादव से भी नजदीकी थी। सपना के यहाँ किराए पर रहने के दौरान दोनों की नजदीकी बढ़ी थी। जानलेवा हमले में पति की जान बच गई तो उसने दूसरी चाल चली। ऋषभ को दवाओं का ओवरडोज देकर मारने के लिए सपना ने अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव को इस्तेमाल किया था। डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी ऋषभ के ग्लूकोज चढ़वा दिया। इसके साथ ही एक जहरीला इंजेक्शन दिया, जिससे ऋषभ का मल्टी ऑर्गन फेल हो गए और मौत हो गई थी। डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने बताया, मृतक ऋषभ त्रिपाठी पर जब जानलेवा हमला हुआ था तो उन्होंने रंजिश के शक में पड़ोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा के खिलाफ सचेंडी थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो पड़ोसी की कोई भी भूमिका नहीं निकली। इसी बीच ऋषभ की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की टीम लगाकर तेजी से जांच शुरू की तो सामने आया था, जहां पर ऋषभ पर शादी से लौटने के दौरान जानलेवा हमला हुआ था, उस लोकेशन का एक नंबर लगातार ऋषभ की पत्नी के संपर्क में था। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। डीसीपी ने बताया कि अगर पड़ोसी के खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं होती तो किसी को ऋषभ के मौत की भनक भी नहीं लगती। डीसीपी वेस्ट ने बताया, ये पूरा मामला न्यू शिवली रोड कल्याणपुर निवासी किशोर चंद्र त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी हुई है। किशोर चंद्र त्रिपाठी सपना के ससुर थे। वह यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी फूड इंस्पेक्टर थीं। सपना के सास का कई साल पहले निधन हो गया था। उनके बाद दंपति के साथ ससुर भी घर में रहते थे। ससुर को भी ठीक इसी तरह दवाओं का ओवरडोज देकर हत्या कर दी थी। अब पति की हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने ससुर के हत्याकांड का भी खुलासा कर दिया, जिसे परिवार के लोग नेचुरल डेथ मान रहे थे। सचेंडी थाना पुलिस ने हत्याकांड में ऋषभ की पत्नी सपना, पड़ोसी कल्याणपुर खुद निवासी मेडिकल स्टोर संचालक सत्येंद्र सिंह यादव, अपने प्रेमी नरवल रायपुर निवासी राज कपूर और राज कपूर के साथी सत्येंद्र विश्वकर्मा को अरेस्ट कर लिया। इन सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा दिया। हत्याकांड में सभी ने अलग अलग भूमिका निभाई है। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया, 27 नवंबर 2022 को ऋषभ अपने दोस्त मनीष के साथ स्कूटी से चकरपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात घर लौटने के दौरान चकरपुर गांव में 2 बदमाशों ने उस पर चापर से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें ऋषभ गंभीर रूप से घायल हो गया। ऋषभ को स्वरूप नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5 दिन तक चले इलाज में वो ठीक हो गया। 1 दिसंबर 2022 को अस्पताल से उसे टी दे दी गई। लेकिन 3 दिसंबर 2022 को दोबारा अचानक ऋषभ की तबीयत बिगड़ गई। उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ऋषभ के शव का पोस्टमार्टम कराया। इसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए डॉक्टरों ने बिस्तरा सुरक्षित रखकर उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया। उधर सचेंडी थाना पुलिस ऋषभ पर जानलेवा हमले की जांच कर रही थी। मौत के बाद पुलिस ने हत्या की फर्द दर्ज कर ली और गंभीरता से जांच शुरू कर दी। सर्विलांस टीम ने जब जांच शुरू की तो घटनास्थल पर संदिग्ध मोबाइल नंबर एक्टिव मिले। पुलिस ने ऋषभ, उसकी पत्नी सपना और घटनास्थल पर एक्टिव मोबाइल नंबर की जांच की। इसमें एक नंबर से सपना से बातचीत की बात सामने आई। डिटेल में जांच की तो पता चला कि वह नंबर राजू का था। सपना और राजू के चैट चेक किए तो इसमें पति ऋषभ की हत्या से जुड़ी बातचीत सामने आई। इसी से शक गहराया। सभी के मोबाइल कब्जे में लिए गए। वारदात में राजू का एक दोस्त सीटू भी शामिल था। हमले के बाद राजू ने सपना को मैसेज भेजा था कि काम हो गया। बाद में सपना ने बताया कि वह जिंदा बच गया है। इतना ही नहीं, सपना के मैसेज से पति को दवाओं का ओवरडोज देने की बात का क्लू भी मिला। पुलिस ने इस आधार पर सपना, उसके प्रेमी राजकुमार और दोस्त सीटू को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो तीनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती की गई तो राजू टूट गया। उसने पूरी प्लानिंग पुलिस के सामने खोलकर रख दी। पुलिस के मुताबिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लौटे पति ऋषभ को सपना रोज दवाइयों की दोगुनी डोज देती थी। कुछ दवाइयां राजकुमार ने भी उसको ला कर दी थी। वह उन दवाइयों को भी दे रही थी। पुलिस पता कर रही है कि ये दवाइयां कौन सी थीं। 2 दिन में ही ओवरडोज दवाओं का असर दिख गया। ऋषभ का शरीर दवाओं के ओवरडोज को झेल नहीं पाया और उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसकी मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि वह क्राइम सीरियल देखती है। उसे क्राइम सीरियल में इंटरेस्ट है। एक सीरियल में ही देखकर उसने दवाइयों के ओवरडोज से हत्या का प्लान सीखा। ऋषभ के पिता किशोर चंद्र पुलिस विभाग में स्टेनो थे। मां फूड विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थीं। इस प्रकार सपना को और हत्या में साथ देने वाले राजू और सीटू को जेल भेज दिया।